देखिए, पाकिस्तानी सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि पाकिस्तानी जो हैं वो बल्कि चीप और बहुत ही लीचड़ किस्म की लोग भी हैं। और हों भी क्यों ना, ऑब्वियस सी बात है, जब आप भीख मांग मांग के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो फिर यही चीज़ें आप कर सकते हो। दरअसल अभी ऑस्ट्रेलियन टीम जाने वाली है पाकिस्तान खेलने के लिए। एंड उस पूरी सीरीज़ की मार्केटिंग जो है इन लोगों ने एक ऐड के थ्रू करी, जिसमें कि इन लोगों ने हैंडशेक को एक मुद्दा बना दिया और खुद को ऐसे ट्रीट किया जैसे साहब हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोग खाना खाते हैं तो हम पैसे नहीं लेते, लोग टैक्सी से घूमते तो हम उनसे पैसे नहीं लेते। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही पैसे लेंगे, क्योंकि ये फिर उन लोगों से जाके भीख मांगते हैं कि यार हमारा कटोरा खाली है, थोड़ा सा पैसा हमको दे दो। टैक्सी के ये लोग 100 रुपए आपसे नहीं लेंगे, लेकिन भीख में आपसे $1 मिलियन पता नहीं कितना पैसा ये आप लोगों से जरूर ले लेंगे। और अब उसी पूरे नैरेटिव को ये लोग क्रिकेट में घुसा रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं रह गया है, आज क्रिकेट स्टोरी टेलिंग का भी गेम बन चुका है। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज को जो प्रोमो आया है, उसने ये बात एक बार फिर से क्लियर कर दी है कि भैया हम तो एकदम गलीज किस्म के लोग हैं, हम नहीं सुधरने वाले। सवाल ये नहीं है कि प्रोमो में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि क्या कहा गया है और आखिर क्यों कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए एक सिनेमैटिक सिनेमैटिक तो क्या कहें, ऐसा लग रहा है किसी ने ना अपने वो चाइनीज फोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। उस वीडियो को बनाकर इन लोगों ने निकाला है। सरफेस लेवल पर मैसेज है कि भैया पाकिस्तान काफी हॉस्पिटेबल है, स्ट्रीट क्रिकेट कल्चर हमारे यहाँ जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए आ रहा है। एंड पाकिस्तान में उनका आना सेलिब्रेशन है, क्योंकि वैसे भी एक ढंग की टीम वहां पर खेलने के लिए क्यों ही आएगी। फॉरेन टूरिस्ट को लोकल स्ट्रीट्स में घूमते दिखाया गया है, काफी वेलकमिंग नेचर दिखाया गया है, कलर्स दिखाए गए हैं, म्यूजिक की बात करी गई है। सब रिसेंट ईयर्स में पीसीबी का कोर ब्रांडिंग थीम भी रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंट्रोवर्सी भी नहीं लगती। जब तक कि वहां पर एक लाइन नहीं आती कि भाई साहब हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के यहां से रुक कर आए हो। देखिए, प्रोमो का जो है ना पूरा सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग वाला पार्ट यही था। एक ऑस्ट्रेलियन विजिटर को कैजुअली कहा जाता है कि हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुक के आए हो। मतलब कि आप अफगानिस्तान को लेकर ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप चाइना को लेकर ऐसा कैसे बोल सकते हो, समझ में से परे ये बात पूरी की पूरी। अरे आपने तो ईरान को भी नहीं छोड़ा। मतलब ठीक है, तुम्हारी टोन लाइट है, लेकिन डिलीवरी जो है ना उसमें तुम लोगों ने सबको ही नीचा दिखा दिया। चाइना, अफगानिस्तान, मतलब क्या, चाइना से तो तुम्हारा भीख मांग के पेट पाल रहे हो तुम लोग, उसको कैसे नीचा दिखा सकते हो। अब ये क्लियरली रेफरेंस करता है कि भैया आप कितनी घटिया तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हो। और चीप राजनीति की जो बातें होती है ना वो यहीं से आती हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से बात करें तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बीच में पोस्ट मैच हैंडशेक टेंशन जो है वो काफी एस्केलेट कर गई है एंड काफी बार स्पॉटलाइट में भी रही है। और ये जो हैंडशेक वाली बात इन लोगों ने ऐड में कही है ना, इस लाइन का काम कन्फ्रंटेशन ही क्रिएट करना था, कन्वर्जेशन को ट्रिगर करना था और बताना था कि भैया हम लोग कितने ज्यादा गलीज हैं। देखिए, यहां पर चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आज के डिजिटल एरा में क्रिकेट बोर्ड्स नाइव नहीं होते, बल्कि उन्हें पता होता है कि कौन सी लाइन क्लिप बनेगी और कौन सी लाइन बॉर्डर क्रॉस करेगी, कौन सी लाइन वायरल होगी, ये सब चीजें पता होती हैं। एंड पीसीबी ने इस रेफरेंस को ह्यूमर के रैपर में पैक किया ताकि वो हॉस्टाइल ना लगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों ने वही गलती कर दी जो ये लोग हमेशा से करते आए हैं पैदा होते ही। हाँ, वही 1947 में जब पैदा हुए थे, उसके पहले तो पाकिस्तान था भी नहीं ना। तो फ्रॉम अ प्योर मार्केटिंग लेंस, स्ट्रेटेजी ऑब्वियस सी बात है इन लोगों की काफी ज्यादा घटिया है, काफी चीप है। क्योंकि इंडिया जब मौका मौका की बात करता है तब इंडिया हार जीत की बात करता है कि तुम हमसे जीत नहीं पा रहे हो। लेकिन यहां पर तो कहानी आपने बिल्कुल बिलो द बेल्ट कर दी। प्रोमो रिलीज के कुछ ही घंटों में क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, बातें होने लगी और अटेंशन भी मिलने लगी। एंड आज के स्पोर्ट्स मार्केटिंग में ये बात कहना गलत नहीं है कि अटेंशन ही करेंसी है। बट ऑस्ट्रेलिया वाले भी इस समय पाकिस्तान जाने के पहले सोच रहे होंगे कि यार अटेंशन हमको अगर ज्यादा मिल गई तो कहीं हमको कोई निशाने पर तो नहीं ले लेगा। इस प्रोमो के थ्रू पाकिस्तान एक और सटल मैसेज पुश कर रहा है कि हम ओपन है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम क्रिकेट के लिए रेडी हैं। लेकिन जब इनके स्टेडियम से 10-12 किलोमीटर दूर ही पटाखे फूटते रहते हैं, लोग हवा में उड़ते रहते हैं, उसका इलाज ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलियंस को काफी वार्म वेलकम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान अपनी इमेज को रिलीजियस टेंशन से अलग हटके दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत किसी से छुपी हुई भी नहीं है कि वहां पर किस तरह की चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान चाहे कितना ही अपनी छाती पीट ले, लेकिन एक बात तो तय है कि उसकी इमेज जो है ना वो एक आतंकी देश की ही रहेगी। यहां पर थोड़ा सा आपको ग्राउंड रियलिटी बता देता हूं। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशनशिप सिर्फ क्रिकेटिंग डिसीजंस पर बेस्ड नहीं होती है, इसमें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी लेयर्स भी होती हैं। हैंडशेक ना होना स्पोर्ट्समैनशिप का सिंपल इशू नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। एंड ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है प्रोमो वीडियो से चेंज होने नहीं वाला है।
इंडिया को रिलेवेंस के लिए किसी प्रोमो की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडियन क्रिकेट आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म करता है, ग्लोबल कैलेंडर का सेंटर बना हुआ है, ब्रॉडकास्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर का बैकबोन है। इसीलिए जब पाकिस्तान वायरलिटी को चेज कर रहा है, तब इंडिया स्टैंडर्ड्स, रिजल्ट और इकोसिस्टम कंट्रोल को चेज कर रहा है। दोनों अप्रोचेस में काफी अलग हैं एंड हम जानते हैं कि कल न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ उसमें इंडिया ने क्या डोमिनेंस दिखाई है अपनी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के रोल की यहाँ पर बात करें तो वो न्यूट्रल है। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान टूर करना खुद अपने आप में काफी हिम्मत वाला काम है, क्योंकि कौन ही देश होगा जो अपनी टीम को ऐसे देश में खेलने के लिए भेजेगा। मतलब जिम्बाब्वे, नामीबिया, केन्या, इन सब टीमों को समझ में भी आता है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मतलब कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। अब देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बाकी मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।